हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट तैयारी में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले जिस साथी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं यूपी वीडियो री एग्ज़ाम जो 4 पालियों में हुआ। चारों पेपरों का जो कठिनाई का स्तर रहा है वो बिल्कुल अलग अलग रहा है। 26 फर्स्ट मीटिंग में जो पेपर हुआ है वो 26 सेकेंड मीटिंग के पेपर से इजी रहा है, क्योंकि 26 सेकेंड को जो पेपर हुआ है उसने जो भी छात्र थे उनके छक्के छुड़ा दिए, क्योंकि उसमें दोनों पोर्शन यानी आप कहें सामान्य अध्ययन और रीजनिंग दोनों टफ थी फर्स्ट पाली की अपेक्षा। वहीं अगर देखें दूसरे दिन की बात करें तो दूसरे दिन भी यही हुआ। दूसरे दिन जो पेपर हुआ था फर्स्ट पाली में यानी 27 को जो फर्स्ट पाली में हुआ पेपर, और सेकेंड पाली में 27 को ही जो पेपर हुआ उसमें भी अंतराल देखने को मिला है। सेकेंड पाली में जो भी पेपर दोनों दिनों में आए हैं वो पेपर टफ थे, इसीलिए इसमें जो है आप सभी यह भी कह सकते हैं कि भाग्य का भी खेल हो गया है, क्योंकि जिन छात्रों का फर्स्ट मीटिंगों में पेपर लगा है उनका तो बहुत अच्छा पेपर हुआ है। वहीं अगर सेकंड मीटिंग में जिन छात्रों का पेपर लग गया दुर्भाग्यवश उनका पेपर बहुत अच्छा नहीं हो पाया है। अगर बात करें सबसे इजी कौन सी शिफ्ट का पेपर रहा है तो वो रहा है 27 फर्स्ट की पाली में सबसे इजी पेपर रहा है। उसके बाद अगर देखें तो 26 फर्स्ट वाला, फिर 27 सेकेंड, फिर 26 सेकेंड, इस हिसाब से कठिनाई का स्तर रहा है। तो चारों पेपरों का स्तर अलग अलग था। वहीं अगर बात करें 2018 में जब इसका पेपर हुआ था 4 पालियों में ही हुआ था, लेकिन कठिनाई का जो स्तर था वहाँ पर लगभग सिमिलर था, एक जैसा था, क्योंकि वहाँ पर जो आपकी रीजनिंग ही टफ पूछी गई थी, बाकी चारों पेपर में हिंदी और सामान्य अध्ययन लगभग सेम पूछा गया था। तो साथियों यहाँ पर कट ऑफ में आप सभी को अंतर तो देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर नहीं मिला था और वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी नहीं हुआ था। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी होगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से यूपी ट्रिपल एससी नहीं कर रहा है, क्योंकि आप सभी ने लगातार देखा है पेट की जो परीक्षाएं हो रही हैं वो लगभग 4 पालियों में हो रही हैं। 4 पालियों में अगर कोई भी टफ पेपर इसके द्वारा बनाया गया है अभी तक, तो उसमें क्या हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा जो टफ पेपर थे उनके 2 से 3 अंक ही बढ़े हैं। कितने अंक बढ़ पाए हैं? 2 से 3 अंक बढ़े हैं। वहीं जिन पालियों का इजी पेपर रहा है उनका 1 से 1.5 अंक कम हुआ है। इतना ही कम हुआ है और 2 से 3 अंक कठिन पालियों के बढ़े हैं। इससे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में नंबर ना तो बढ़े हैं ना तो घटे हैं। और वहीं अगर रेलवे की बात करें या अन्य कोई परीक्षाओं की बात करें तो उसमें 10-10, 15-15, 20-20 नंबर बढ़ जाते हैं, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी हमें नहीं लगता है इतने नंबरों का खेल खेलेगा यानी नॉर्मलाइजेशन करेगा। वो बस वहीं 2-4 नंबरों में ही नॉर्मलाइज कर देगा। लेकिन जब पेपर टफ आता है यानी, और इसमें माइनस मार्किंग भी बहुत खराब थी। तो जैसे पेपर टफ जिस पालियों का आया उस पाली का जब छात्र पेपर देने गया तो उसे लगा कि अब पेपर हमारा खराब हो चुका है, तो उसने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न अटेम्प्ट कर लिए, जिससे उसको बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ी। वह यह नहीं समझ पाया कि यहाँ पर हम कम से कम अटेम्प्ट करें और हमको नॉर्मलाइट में जो है हमारे अंक बढ़ जाएंगे, तो हम लगभग सिमिलर हो जाएंगे जो सरल पालियों के पेपर हैं। लेकिन बहुत से छात्रों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने सोचा कि हमारा पेपर तो खराब हो ही चुका है और ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर लिया, जिससे वो बिल्कुल अपने पेपर को ख़राब करके आ गए। तो साथियों जो टफ पेपर होते हैं उनका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है अपेक्षाकृत जो सरल पेपर होते हैं। तो साथियों फिलहाल अब देखते हैं चारों पालियों में कितना नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, और फिलहाल इसमें भाग्य नसीब आप कह सकते हैं इसका खेल हुआ है। जिन साथियों का फर्स्ट मीटिंगों में पेपर लगा है उनका अच्छा पेपर आया है, तो उनका अच्छा ही पेपर गया भी है, क्योंकि मैंने देखा है कई साथी जो फर्स्ट मीटिंग में थे उनका स्कोर 110 प्लस भी चला गया है, और जो सेकंड मीटिंगों में थे उनका स्कोर 100 के अंदर ही रह गया है। तो चलिए दोस्तों, अब क्या होता है क्या होगा ये तो फिलहाल इस पर तो प्रश्न उठाना
बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये सब अपने हाथ में नहीं है कि हमारा पेपर किस मीटिंग में लगेगा, कौन सा पेपर मिलेगा, ये तो हमारे हाथ में नहीं है। जो अपने हाथ में है वही आपसे किया जा सकता है। चलिए फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।